हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे तारुफ आपका करा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता AIMIM के। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के। अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, पहला सवाल आपसे। असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर सकती वो संविधान का पालन क्या करेगी? ऐसी सरकार को तो सत्ता में रहने का हक ही नहीं है। संभल में जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, क्या आप इस बात की गारंटी TV9 भारतवर्ष पर देंगे कि संभल में जो हिंसा हुई बीते दिनों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की जो तस्वीरें हमने देखी, उससे इस बुलडोजर एक्शन का कोई लिंक नहीं है? देखिए, ओवैसी जी कानून के ज्ञाता हैं और कानून को छुपाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी अवहेलना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नदी, नाले, पोखर के ऊपर अगर कोई फुटपाथ, सड़क पर कोई कब्जा करता है तो विधिवत उसको कानूनी रूप से नोटिस देकर के जवाब देने का मौका दीजिए। तथ्य सही नहीं पाए जाए तो फिर आप एक्शन कर सकते हैं। नाले के ऊपर, नाला बहता है, नाले के ऊपर पाट करके स्लैब डाल करके दुकानें बना ली गई। बताइए, नाला सार्वजनिक संपत्ति है, तमाम उससे कूड़ा करकट और शहर का वो जाता है मलमूत्र, और उसको कब्जा कर ले और वहां पर कल को नाला वो फंस जाए तो जनता को कितनी परेशानी होगी। उस नाले के ऊपर कब्जे वाली दुकानों को हटाया गया है और यह दंगे करने वालों से पहले से ये कार्रवाई चल रही है। कानूनी रूप से हटाया गया, मुनादी भी कराई गई, DM खुद वहां मौके पर गए। कई लोगों ने जो है इसमें अपने पास से हटाया, जुर्माना भी दिया। नगर पालिका की यह विधि सम्मत कार्रवाई है और हर विधि सम्मत कार्रवाई पर अगर मुसलमान होने के नाते उसको कब्जा करने का अधिकार है, कहीं पर भी कुछ भी बना लेने का अधिकार है। उसके बाद ओवैसी जैसे नेता जाकर के उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो यह देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत उन पर कार्रवाई भी है। अगर किसी को लगता है, ओवैसी को लगता है, तो उनको जाके कोर्ट में इस मामले में अपील करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आलोक जी, आपको ये आपका ये पूरा कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत ये कार्रवाई हो रही है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ AIMIM से जुड़े हैं। मेहरुद्दीन साहब, जाहिर सी बात है ये जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में पूरी जानकारी ओवैसी साहब को होगी कि बीते 1 महीने से कार्रवाई चल रही है। जब 24 तारीख की हिंसा संभल में होती, इसके बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। यहां तक कि वो तस्वीरें भी सामने आई थी 17 नवंबर की, जब खुद जो गुलाब देवी है, जो यूपी सरकार मंत्री, उनके पिता की दुकान पर भी बुलडोजर चला था, खुद हथौड़ा उन्होंने चलाया था गुलाब देवी ने। तो फिर आखिर जो बयान है ओवैसी की तरफ से वो संभल हिंसा से जोड़कर क्यों दिया जा रहा है, यह सवाल उठता है। देखिए, बीजेपी की जहाँ जहाँ भी सरकार है, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न देश के संविधान को मानती है। वो तो उन्होंने एक एजेंडा बना रखा है कि तानाशाही करनी है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के अंदर जो है वो हिटलर की आत्मा आ गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई, उसके तहत अगर यूपी सरकार काम नहीं कर रही, और इसी के बाद की वजह से यूपी पर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था 25 लाख रुपए का, जिन्हें 25 करोड़ रुपए का के मुआवजा के तौर पे उनको दिया जाएगा, जिनके घर पे इन्होंने अवैध तरीके से बुलडोजर। फिर आप एक पैटर्न समझिए, जब कहीं पर भी दंगा हो, हाँ समीर भाई, जिस तरीके से पैटर्न आप समझिए, दंगा हो जाता है जब, उसका अभी वहाँ पर जो है सामान्य हालात भी नहीं है, फिर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दंगा हो। मेहरुद्दीन साहब, सवाल तो यही पूछा ना मैंने, साथ में वो जानकारी भी जोड़ी कि बीते 1 महीने से कार्रवाई चल रही है। जब दंगा हुआ उस दौरान इसको रोक दिया गया था, और ये जो जानकारी सामने आ रही है कि बाकायदा वहां पर नोटिस पहले दिए गए थे। नहीं, आपने नोटिस दिए, ठीक है, मैं भी मानता हूं, तो थोड़ा उनको समय भी देना चाहिए। जब 15 दिन का जो समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, और उस तरीके से, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, निरपक्ष कार्रवाई अगर यूपी में हम सोचें और समझें तो वहाँ नहीं हो सकती। वहाँ पर तो टारगेट किलिंग हो रही है, और किसी भी तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए यूपी सरकार हर हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करना हो, देश के संविधान, देश के कानून, देश के लोगों का उल्लंघन करना हो, उन्हें कुछ नहीं दिखता। अंग्रेज साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब बुलडोजर चलेगा उसको आप मुसलमानों से जोड़ देंगे क्या? कि मुसलमानों के खिलाफ देखिए कार्रवाई की जा रही है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। मतलब आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किस पर बोल रहे हैं।
संभल में अच्छा, जो आप ये- बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें पहली बात यह कि घर गिराए नहीं गए, समीर- किसी घर पर बुलडोजर नहीं चला, 9 दुकानों पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई पहले से हो रही थी, हिंसा हो जाती है, कार्रवाई रुकती है, 10 दिन बाद कार्रवाई फिर शुरू होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान है उसमें घरों का जिक्र हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, इसका जिक्र हो रहा है। देखिए, क्यों? जो 9 और दुकानें मुसलमानों से आप जोड़ रहे हैं, जबकि इसमें मुसलमान हिंदू सभी हैं। समीर भाई, वो जो 9 दुकानें, अच्छा सुनिए, वो जो 9 दुकानें हैं वो किन की हैं, एक बार बता दीजिए। आपके पास तो सारी रिसर्च टीम है, आपके तो लोकल वहाँ पत्रकार भी गए होंगे, किन की दुकानें तोड़ी जा रही हैं आप बता दीजिए। चलो नाम बता दीजिए उन लोगों 9 लोगों का जिनकी 9 दुकानें तोड़ी जा रही हैं। नाम जानकर करेंगे तो क्या? खास तौर पहले से ही आपने घोषित एक कर दिया वर्ग कि को मुसलमानों के खिलाफ टारगेट कार्रवाई हो रही है। एक आप नाम वर्ग के जानकर क्या लोगों को, करेंगे? अरे भाई बुलडोजर हमारे देश का न्याय नहीं है। अरे बुलडोजर समीर भाई हमारे देश का न्याय नहीं हो सकता, ना न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। बुलडोजर में ना आंख है, ना दिमाग है, ना कुछ है उसके अंदर। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है रंगरेज साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और किसी आरोपी या फिर दोष साबित हो जाता है, कोई दोषी साबित हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी इस बिना पर बुलडोजर नहीं चल सकता, उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। आप पूरे घर को सजा दे रहे हैं। गाइडलाइंस हैं। रंगरेज साहब रुकिएगा, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दिखा देता हूं अपने दर्शकों को, ताकि इस मसले को लेकर सब लोग क्लियर हो जाएं। सुप्रीम गाइडलाइंस बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये जरा हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, सिर्फ आरोपी या दोषी होने पर आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। किसी पर आरोप लगता है उसके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाएं, यह नहीं हो सकता। कोई दोषी साबित हो जाए तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता। कब संभव है? सभी मामलों में बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई गई है, यह भी क्लियर हो जाइए। अतिक्रमण, अगर इंक्रोचमेंट कहीं सड़क पर, कहीं सार्वजनिक स्थल पर हुआ है तो वहां पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। और देखिए, इसके अलावा एक्शन का आदेश क्या दिया गया, बुलडोजर एक्शन पर क्या बोला गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले बकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस देना होगा और बताना होगा कि यह कार्रवाई क्यों हो रही है, प्रूफ करना होगा कि वो अवैध है। अब बुलडोजर एक्शन कब संभव है, यह भी आपको बता रहे। सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण होगा तो वो हटेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है।